आपको पता है, घमंड अच्छे अच्छों को ले डूबता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं पुराने इजिप्ट की। हो सकता है आपने घर पर सुनी हो, लेकिन आज आइए हम सब मिलकर इससे कुछ सीख लें। एक जमाने में एक जालिम बादशाह था जिसका नाम फिरौन था। वो इतना घमंडी था कि खुद को भगवान समझने लगा था और अपनी प्रजा के साथ, खासकर बानी इजराइल के साथ बहुत बुरा सुलूक करता था। उसने उन्हें गुलाम बना लिया था, उनसे कड़ी मेहनत करवाता था और उन्हें दर्द में देखकर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर एक रात फिरौन को एक डरावना सपना आया। उसने देखा कि आग उसके पूरे राज्य को निगल रही है, जबकि बानी इजराइल सुरक्षित और सही सलामत खड़े हैं। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। उसने अपने ज्योतिषियों को बुलाया, जिन्होंने उसे बताया, बानी इजराइल में से एक लड़का पैदा होगा और उसी की वजह से तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। फिरौन घबरा गया और डर के मारे उसने हुक्म दिया कि बानी इजराइल के हर नवजात लड़के को मार दिया जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय हजरत मूसा मोसेस पैदा हुए। उनकी मां ने अल्लाह के हुक्म पर उन्हें एक टोकरी में रखा और नील नदी में बहा दिया और अपने बनाने वाले पर भरोसा करते हुए दुआ की। नदी की लहरें उस छोटी सी टोकरी को सीधे फिरौन के महल तक ले गईं। जब उसकी बीवी को बच्चा मिला तो उसका दिल पिघल गया। उसने फिरौन से बच्चे को बख्शने की भीख मांगी। हैरानी की बात थी कि वो मान गया। सोचिए, मूसा अपने होने वाले दुश्मन के ही घर में पला बढ़ा। साल बीत गए। जब मूसा जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें पैगंबर चुना और उनसे कहा, फिरौन के पास जाओ, मेरा पैगाम पहुंचाओ, बानी इजराइल को आजाद कराओ। मूसा अपने भाई हारून के साथ बहादुरी से फिरौन के सामने गए और उसे एक ही अल्लाह की इबादत करने और अपनी जालिम हरकतें बंद करने को कहा। लेकिन फिरौन घमंड में अंधा होकर नहीं माना। उसने मूसा को कोई चमत्कार दिखाने को कहा। मूसा ने अपनी लाठी फेंकी, वो एक बड़ा सांप बन गई। उन्होंने अपना हाथ अपनी बगल में रखा और वो सूरज की तरह चमक उठा। फिरौन के सबसे बड़े जादूगर भी समझ गए ये कोई जादू नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक निशानी थी। कुछ लोगों ने यकीन किया, लेकिन फिरौन का दिल और सख्त हो गया। तो अल्लाह ने एक के बाद एक मुसीबतें भेजी। टिड्डियां, मेंढक, नदी में खून, जानलेवा बीमारियां। हर बार फिरौन मूसा से दुआ करने की भीख मांगता था ताकि मुसीबत टल जाए और बदलने का वादा करता था, लेकिन जैसे ही मुसीबत टलती उसके वादे भी हवा हो जाते। आखिरकार अल्लाह ने मूसा से कहा कि वो अपने लोगों को वहां से ले जाए। रेड सी पर जब मिस्र की फौज करीब आ रही थी, मूसा ने अपनी लाठी से पानी पर मारा। समुद्र दो हिस्सों में बंट गया, एक रास्ता बन गया। बानी इजराइल सुरक्षित पार हो गए, लेकिन जब फिरौन की फौज पीछे आई तो पानी वापस मिल गया। फिरौन डूब गया। आखिरी पल में अपना ईमान जाहिर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी लाश आज भी मौजूद है। हम सबके लिए एक सबक, चाहे आप कितने भी ताकतवर हों, घमंड और जुल्म सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। राजाओं को भी सच का सामना करना पड़ता है। तो अगली बार जब आपको घमंड महसूस हो तो फिरौन को याद कीजिएगा और विनम्रता को चुनिएगा।